सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहकर कितना मीठा बनाया, कितना पावन बनाया, कितना प्यार किया। ऐसा प्यारा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? बाबा कहते हैं, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आस पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। भगत ये भी गायन है इस समय का कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बराबर सारी दुनिया खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य डरते हैं तो इसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इसी ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्य का वर्थ राइट मिलता है, सूर्य की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब इसको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, बाकी और किसी का नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुन ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करनी है, सिर्फ बुद्धि से बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता है। और बाबा कहते हैं तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, वो भी कलब पहले मुआफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना।
बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बराबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत मशहूर है। और रुद्र कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमेनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहां विराजमान है। कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश किया है, जैसे ब्राह्मणों में पितृ को बुलाते हैं। समझो कोई अपने बाप के पितृ को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूं, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना है तो पूछो। आगे पितृ को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादा के पितृ हैं, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया, तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली को पहनाने का वादा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनके हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाए तो आत्मा को, शरीर थोड़ी आएगा। यह रस्म भारत में ही है और कहीं भी नहीं है। जैसे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हैं, तो सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बात। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए, तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भी भोग लगाते हैं, गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब कहां है? यह समझ नहीं सकते। तुम जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापना किया हुआ है वो सब यहां पर है। यह तुम बराबर समझते हो। इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत है। बैनन ट्री का मिसाल है, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टलियां सारी खड़ी है। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापना करना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना करता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बराबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। तो आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से धारणा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हम धारण करते हैं तब हम ज्ञान योग से निपुण बनते हैं। इसलिए बात कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाने की सेवा करनी है। मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने ज्ञान को धारण किया, वैसे मम्मा बाबा को फॉलो करके हमें बाप समान बनाने की, आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। माना ज्ञान को खुद भी बुद्धि में फैलाना है और दूसरों को भी बोलना है ऐसे करो। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सोमान में स्थित रहने वाले सोमानधारी भव, मतलब सम्मानधारी भव। सोमान में रहकर सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर सोमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है।
आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्त द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सोमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सोमान और सम्मान दोनों का मतलब आपस में बहुत गहरा संबंध है। सोमान और सम्मान, मना खुद को कम नहीं समझना है, दूसरों को भी कम नहीं समझना है। इसलिए हर समय एक बात मैं कहता हूं, मैं भी अच्छा वो भी अच्छा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो। बाप की और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं लेते रहो तो सदा सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सबको सम्मान देने वाली सोमानधारी आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।